एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी की रिव्यू, जिसमें अगर आप सस्पेंस, थ्रिलर और हैकिंग ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो बहुत ही गजब मूवी है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। इसमें जो चीज़ें हैं, मूवी का नाम है अनट्रेसेबल, और अनट्रेसेबल जो ये नाम है वो यूं ही नहीं रख दिया गया है। बहुत ही मतलब ट्रिक्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं जो आपकी मतलब नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एक इंसान अनट्रेसेबल कैसे बन सकता है, यानी जिसे ट्रैक ना किया जा सके। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड इन सभी के साथ मूवी के अंदर यूज़ होने वाली ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही। एंड आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करके अगर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोर्सेज बाय कर सकते हैं। चलिए, इसको छोड़कर हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में। तो बात हम कर रहे थे मूवी के बारे में। मूवी का नाम है अनट्रेसेबल, 2008 में आई थी, काफ़ी अच्छी मूवी है। एंड सस्पेंस, थ्रिलर जैसी चीज़ें अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। इसके साथ साथ इसमें हैकिंग की ट्रिक्स भी गजब की यूज़ की गई हैं। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप जो ये मूवी है इसके दौरान आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि टेलर्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ट्रोजन वायरस, लोकेशन ट्रैकिंग, इवन डार्क वेब, डीप वेब के बारे में, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, वॉइस चेंजिंग सॉफ्टवेयर, स्पूफिंग, ये सारी चीज़ें इस मूवी में यूज़ की गई हैं। मतलब ये वो ट्रिक थी जो इस मूवी के अंदर यूज़ की गई हैं। इनको मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, मूवी की शुरुआत में एफबीआई एजेंट्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं सिस्टम पे और देख रहे होते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है। और सडनली एक एफबीआई एजेंट को एक फाइल मिलती है जिसमें कोई भी व्यक्ति कौन से रिलेटेड चीज़ें भेजता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी सेंडिंग रिसीविंग करता है, वो उनका सस्पेक्ट होता है, जैसे कि आप इनके अंदर देख सकते हैं जो स्क्रीनशॉट हैं। देन डेफिनेटली, और दूसरा जो होता है वो चैटिंग में व्यस्त होता है। एंड सडनली उसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है, मतलब वो उसी पॉन साइट का जो लिंक होता है उस पर क्लिक कर देते हैं और वो देखने की कोशिश करते हैं हालांकि ये कौन बंदा है, यानी कि ट्रैक करने की कोशिश करते हैं जो इस तरह के लिंक्स को प्रोवाइड कर रहा है। एंड सडनली उन्हें एक मैसेज मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ फ्री में म्यूज़िक को आसानी से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। और आपको पता है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में और एथिकल हैकिंग की दुनिया में इवन लिंक पे क्लिक करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करते हैं, उनकी सिस्टम की जो फाइलें हैं वो चोरी होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि उनके सिस्टम से जो डेटा है वो सेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जो हैकर था वो तरह तरह के लालच देकर यही काम करते हैं ताकि आप उनके झांसे में आ जाएं। तो एफबीआई का जो एजेंट है वो क्या होता है कि उस फाइल पे क्लिक कर देता है। वास्तव में वो एक रैट होता है, यानी कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, रिमोट एक्सेस ट्रोजन या फिर जिन्हें हम रैट बोलते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इन्हें आप ट्रोजन वायरस भी कह सकते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में अगर ये चीज़ आ जाए तो उसके फ़ोन पे या कंप्यूटर पे पूरी तरह से कंट्रोल बनाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी ने आपके पास रैट भेजा है तो वो आपके सिस्टम पे पूरी तरह अपना कंट्रोल बना सकता है। और यही होता है, जैसे ही वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उनके सिस्टम पे, यानी एफबीआई का जो फेक सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर रखा था उस पर ट्रोजन अटैक होता है और उस पर वो अपना जो कंट्रोल है वो हैकर जो है वो बना लेता है। लेकिन वास्तव में एफबीआई ऐसे तो होती नहीं, वो उनके खुद के सेल्फ सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो उसकी मदद से वो क्या करते हैं, दोबारा से रिवर्स ट्रोजन भेज देते हैं, यानी जो हैकर है उसके पास खुद से ट्रोजन भेज देते हैं। जैसे कि जीनियस मूवी में हुआ था, उसमें भी वो एक वायरस भेज देता है जिससे कि सिस्टम उसका करप्ट हो जाता है। इसमें भी वही हुआ, ये भी ट्रोजन भेज देते हैं और इनकी फाइलें चोरी नहीं होती बल्कि उसके डेटा को ये कैच कर लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। तो आप समझ गए होंगे, कैच करने के लिए इन्होंने भी ट्रोजन का ही इस्तेमाल किया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि ट्रोजन का इस्तेमाल करना गलत है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई भी वीडियो वगैरह देखकर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, इलीगल है, बिल्कुल नहीं भी करना चाहिए हमें। द नेक्स्ट वंस वो उस पर कंट्रोल बना लेते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना शुरू कर देते हैं कि वो क्या क्या करता है, और उसकी आईपी को ट्रैक करने में सक्सेस हो जाते हैं और फिर उसकी लोकेशन भी निकाल लेते हैं। अब आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि बड़ी आसानी से यहाँ पे लोकेशन निकाल ली गई उसकी फाइलों के जरिए या उसकी वेबसाइट या जो भी इन्फॉर्मेशन उसे मिली। उसका कारण दोस्तों ये था कि एफबीआई, एनएसए जैसी जो संस्थाएं होती हैं ये टेलर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि टेलर्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, टेलर्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कस्टम बनवाए जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनसे ज़रूरत के हिसाब से बनवाए जाते हैं। इनके बारे में कोई नहीं जानता ये किस तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि जो बनवा रहा है वो रिक्वायरमेंट देता है और उसी हिसाब से वो चीज़ें क्रिएट होकर आती हैं। एंड गवर्नमेंट के भी ऐसे बहुत सारे टेलर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं
और उन्हें पूरी परमिशंस और अथॉरिटीज़ भी होती है कि वो किसी को ट्रैक और ट्रेस कर सके, तो उनके लिए बहुत ही आसान काम होता है। तो उसे ट्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अभी उनका पहला टास्क ही कंप्लीट हुआ होता है कि उनके पास दूसरा टास्क आ जाता है एक वेबसाइट का, कि भाई एक वेबसाइट है जिस पे कुछ सस्पिशियस चीज़ें हैं, आप उन्हें ट्रैक कीजिए। तो उस वेबसाइट का नाम आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, किल विद मी, और जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। जैसे ही कोई एंटर करेगा लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्रिमिनल की बनाई गई वेबसाइट है और इसी वेबसाइट के इर्द गिर्द पूरा जो खेल है वो घूमता है। जैसे ही वो उसे ट्रैक और ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉक्सी बाउंस होता है। प्रॉक्सी में आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मूवीज़ में आप लोग देखते हैं कि लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, वो प्रॉक्सी बाउंस की वजह से होती है, आईपी एड्रेस की वजह से होती है। यानी कि आपका आईपी एड्रेस कभी इंडिया का दिखा रहा है, कुछ देर बाद चाइना का हो जाएगा, कुछ देर बाद जापान का हो जाएगा, कुछ देर बाद कहीं और का हो जाएगा। तो एग्जैक्टली उसमें वही हो रहा होता है। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट का यूज़ किया जिसका नाम है डीएनएस स्टफ, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वेबसाइट कैसे काम करती है। आप लोगों के लिए भी बहुत काम की ये वेबसाइट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट का आप वेबसाइट का या तो आईपी एड्रेस और या फिर उसका डोमेन नेम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये डालकर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो वो वही करते हैं, उस वेबसाइट में जो प्रॉक्सी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। डोमेन हो गया, आईपी टूल्स हो गया, ये सारी फ्री हैं। आप भी चाहें तो अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एथिकल हैकिंग फील्ड से संबंध रखते हैं तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो भी आप वो चाहें तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो इस वेबसाइट की मदद से आप यहाँ देखेंगे, हालांकि उन्होंने पिंग करके देखा है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। पिंग का मतलब भी यही होता है कि कोई भी चीज़ लाइव और किस तरह से काम कर रही है वो जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो उसे ट्रेस नहीं कर पाते। वेबसाइट में कुछ टाइम बाद ही एक दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है जिसमें लाइव वो किसी का जो है मतलब मारने की कोशिश कर रहा होता है, और जितने लोग उसकी वेबसाइट को देखेंगे, विजिट करेंगे, उतना ही वो व्यक्ति जल्दी मरेगा। मतलब इस तरह की कुछ कोडिंग और वो इंस्ट्रूमेंट लगा के रखता है। तो ये एक यहाँ पे सस्पेंस तैयार हो जाता है, वो लोगों को ऐसे ही मारता है। क्यों मारता है, क्या रीजन है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की स्टोरी बताऊँगा तो आप फिर देखेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसे ही करके वो कई लोगों को मार देता है, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पाता है। ये यहाँ पे चलता रहता है। और सडनली आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इसमें एफबीआई एजेंट होता है उसकी लड़की को भी वो मतलब अपना निशाना बनाता है एक बार पे, हालांकि करता नहीं है उसके साथ कुछ भी, लेकिन उनके घर के बाहर वो सीसीटीवी कैमरा एडजस्ट कर देता है और वो उन्हें लाइव दिखा देता है। सभी लोग उसे लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन वो खास ज़्यादा कुछ नहीं करता है। देन इसमें एक बहुत अच्छा सीन भी आया है जिसमें वो वॉइस को कॉपी कर लेता है। यानी कि मान लीजिए जैसे मेरी वॉइस है या किसी और की वॉइस है, तो वो उसे कॉपी कर लेता है और उसी की वॉइस में एफबीआई एजेंट को फंसा देता है। वो मतलब किसी लड़की की वॉइस में बात करके, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उसने लड़की की वॉइस में बात कैसे की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लड़की की वॉइस में बात उसकी वॉइस को कॉपी करके की। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनकी मदद से आप किसी की वॉइस को कॉपी कर सकते हैं और उसी वे में आप बोल सकते हैं। तो इसने वही किया, उसकी वॉइस को कॉपी किया। सेकेंडली वो उसी के फ़ोन से फ़ोन कर देता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है स्पूफिंग की। तो दोस्तों अगर जो हैकर्स हैं वो किसी के भी फ़ोन से फ़ोन कैसे कर सकते हैं, तो इसमें स्पूफिंग नाम की एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें क्या होता है कि आप किसी के भी फ़ोन से फ़ोन कर सकते हैं। कुछ ऐप्स के ज़रिए भी ये काम होता है, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए भी ये काम होता है, और बहुत सारे तरीके हैं ये करने का। तो स्पूफिंग का मतलब क्या हुआ कि चाहे नंबर आपका है, लेकिन कॉल मैं कर सकता हूँ आपके नंबर से, आपको पता नहीं चलेगा, सामने वाला जो देखेगा स्क्रीन पे वो आपका ही नंबर उसे दिखाई देगा। तो स्पूफिंग टेक्निक से ही वो एक एफबीआई एजेंट को फंसा देता है। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक भी वो ट्रेस नहीं हो पाता है, एक क्ल्यू के जरिए उसे पकड़ा जाता है। अब आप ये देखेंगे तो समझ में आएगा। एंड इन सब के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे से कोई भी कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल ऑफर चला हुआ है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। एंड आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन सारी जगहों पर, व्हाट्सअप वगैरह जो भी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ गुड डे।